हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर अमित पाल सर के सजेशन से 4 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम करते हैं। और दोस्तों, ये न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा किन सेक्टर के लिए काम करते हैं, उनको भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो में हम इनके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को डिस्कस करके इनके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के टारगेट को भी डिस्कस करेंगे और बाइंग सेलिंग लेवल को भी। और दोस्तों, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और इसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करके देख सकते हो। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत पहली कंपनी डीपी वायर लिमिटेड के साथ। दोस्तों, ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है। और दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 648.54 सीआर। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी का पीई 20.02। और दोस्तों, इस कंपनी की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है इसके सेक्टर के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, इस कंपनी के पास 46.98 सीआर का कैश है और डेब्ट इस कंपनी के पास 0.75 सीआर। तो यानी ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और दोस्तों, इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो वेरी स्टेबल है, यानी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी की जो इफिशिएंसी है वो एक्सीलेंट है और ओनरशिप भी स्टेबल है। और बात करें इसकी आरओसी की, तो 24 की इसकी आरओसी है, आरओई 17.39%। और बात करें इसकी अर्निंग ग्रोथ की, तो दोस्तों हम इसकी अर्निंग ग्रोथ को पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर चेक करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू 2020 में 283 सीआर का था जो इंक्रीज होकर 1003 सीआर का हो चुका है। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है लास्ट 4 ईयर से। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 2020 में 16 सीआर का था, अभी इंक्रीज होकर 36 सीआर का हो चुका है। दोस्तों, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ओवरऑल लास्ट 5 ईयर से इंक्रीज हो रहा है। और बात करें इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अर्निंग की, तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप्स और डाउन हो रहे हैं लास्ट 4 क्वार्टर से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अप्स और डाउन के कारण इस कंपनी के नेट प्रॉफिट भी अप्स और डाउन है। और कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है। और दोस्तों, 2024 में तो कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज को डिक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों, ये कंपनी भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के सहित बाकी और इंडस्ट्रीज के लिए भी काम करती है। ये अपने ग्राहकों के लिए प्लास्टिक शीट और स्टील वायर बनाती है। ये कंपनी 10 प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट और मॉल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। और इंडिया के साथ साथ ये एक्सपोर्ट भी करती है नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, ब्राजील और यूएसए में। और दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से 48%, सेल्स ऑफ ट्रेड गुड्स से 52%। और अगर इसका सेगमेंट वाइज रिवेन्यू देखें तो वायर डिवीजन से 47%, ट्रेडिंग डिवीजन से 53%। और दोस्तों, इस कंपनी ने अक्टूबर 2023 में अपने बोनस शेयर इशू किए थे 1:7 में। दोस्तों, ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन हाई रिस्की है। और दोस्तों, इस कंपनी ने जैन 2020 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 406% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 36 रुपीज 1 पैसे और ऑल टाइम हाई इसका 681 रुपीज। अब स्टॉक 414 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। और आज इस कंपनी के शेयर में 5.14% का जंप है। और दोस्तों, ये कंपनी 2020 से कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ है। यहां पर कंपनी ने बाइंग का मौका दिया, यहां पर दिया और अभी भी ये अपने बाइंग जोन पर अवेलेबल है। इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 647% के रिटर्न्स दिए, 3 इयर्स में 108 के, लास्ट 2 इयर्स में ओनली 7.74% के। लास्ट ईयर भी इसने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, 6 मंथ, 3 मंथ में भी, लेकिन लास्ट 1 से ये पॉजिटिव रिटर्न्स दे रही है। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 74.78% और दोस्तों, इसमें पब्लिक का स्टेक 25.22%। लेकिन दोस्तों, इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है। जून 2023 में प्रमोटर्स का स्टेक 74.75% था, लेकिन प्रमोटर्स ने दिसंबर क्वार्टर में अपने स्टेक को स्लाइटली इंक्रीज किया 74.78% और लास्ट 3 क्वार्टर से अभी स्टेबल यानी कांस्टेंट बने हुए हैं। अभी 74.78% के साथ प्रमोटर्स का स्टेक है इस कंपनी में, यानी इस कंपनी के प्रमोटर्स को इस कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, अभी तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों, कंपनी मेरे ओपिनियन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों, ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। और अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। टेक्निकल्स में हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट्स पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स के चार्ट को डिस्कस करेंगे, चार्ट के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। 2022 के सितंबर में ये कंपनी 286 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 415 रुपीज का। और यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर से अपने 286 के जो पीछे रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट बनाती है, उसको रिस्पेक्ट देती है और यहां से भी ये यू शेप रिकवरी करती है और अब ऑल टाइम हाई बनाती है 2024 से पहले 681 का। लेकिन दोस्तों, 2024 से इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ये अपने ऑल टाइम हाई से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ डाउन आ रही है। 415 रुपीज पर इस कंपनी ने 2 टाइम सपोर्ट यहां पर लिया और अभी भी इसी स्टॉक पर ट्रेड कर रही है। दोस्तों, अभी लास्ट नेगेटिव सेंटीमेंट में जो लास्ट वीक का मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट था, उसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया था, लेकिन आज इस
इस स्टॉक के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसने जो ब्रेक किया था उसको रिफिल कर लिया और अभी 415 रुपीज पर ये ट्रेड कर रही है 5.42% जंप के साथ। तो दोस्तों अभी ये अपने स्पॉट पर अवेलेबल है, यानी ये इसका फर्स्ट स्पॉट है 415 का और सेकंड स्पॉट रहेगा इसका 286 का और रेजिस्टेंस रहेगा इसका 681 का। और दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए यहां पर इसने यू बनाया, यहां पर भी ये यू बनाने की कोशिश कर रही है। अगर इसके Q2 की अर्निंग ने इसको सपोर्ट दिया तो दोस्तों हम इसका 681 के रेजिस्टेंस को जल्दी ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए इस कंपनी में हम शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 600 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 1000 के टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों आप अगर इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं या फिर एड ऑन करना चाहते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से फ्रेश बाइंग वाले, एड ऑन वाले अभी इस लेवल पर इसमें बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके यू पैटर्न के कंप्लीट होने का या फिर इसके Q2 के नंबर्स का। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखती है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है पटेल्स एयरटाइम इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी भी स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है। दोस्तों इस कंपनी ने भी अपने इन्वेस्टर्स को 2007 से लेकर अब तक 516% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 25 रुपीज, ऑल टाइम हाई 900 और अभी 738 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इस कंपनी के शेयर में भी आज 2% का जंप है। इस कंपनी ने 2007 से लेकर 17 तक अप्स और डाउन के साथ कोई खास रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन 2020 के बाद ये कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है। और फिनस्टार की तरफ से ये सेकंड स्टार कंपनी है और दोस्तों ये BSE पर ही लिस्टेड है। और इस कंपनी का सेक्टर इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज इक्विपमेंट। इस कंपनी का मार्केट कैप 404 CR, इस कंपनी का स्टॉक पी 24.4। और दोस्तों इस कंपनी की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में, और इसकी ओनरशिप भी स्टेबल है और इसमें इफिशियंसी ऑप्टिमल है। लेकिन इस कंपनी के फाइनेंस वीक है। लेकिन इस कंपनी के पास अभी 4.55 CR कैश अवेलेबल है, लेकिन उसके कंपैरिजन में 92.65 CR का इस कंपनी के ऊपर डेब्ट है, यानी कंपनी के ऊपर कंपनी के मार्केट कैप का 20% इसके ऊपर डेब्ट है। और दोस्तों इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट की है, ROC 14.34% का, ROE 10.79% का। दोस्तों ये कंपनी प्रेशर वेसल और एक्सचेंजर बनाने में लगी हुई है, जिनका इस्तेमाल न्यूक्लियर प्लांट्स में किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा ये कंपनी ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, थर्मो पावर, न्यूक्लियर पावर, केमिकल, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, सीमेंट और कंप्रेशर OEM, इन सब इंडस्ट्रीज को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के क्लाइंट IOCL, BPCL, HPCL, ONGC, रिलायंस इंडस्ट्री, सीमेंस, किर्लोस्कर, इंगोर्सोल रैंड एंड टॉय इंजीनियरिंग एटसेट्रा, ये सब कंपनीज इसकी क्लाइंट्स है। और इस कंपनी का रिवेन्यू सेल ऑफ प्रोडक्ट से 99, सेल ऑफ सर्विस से 1%। और जियोग्राफिकल रिवेन्यू की बात करें तो दोस्तों इंडिया से 98% और एक्सपोर्ट से 2%। और दोस्तों कंपनी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में भी काम करती है दुबई, गुजरात में। अब हम देखेंगे इस कंपनी की अर्निंग Q-on-Q बेसिस पर भी और Y-on-Y बेसिस पर। Q-on-Q बेसिस से स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप्स और डाउन है, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भले ही अप्स और डाउन है, कंपनी के नेट प्रॉफिट कंटिन्यू लास्ट 4 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी की अर्निंग 2021 से लास्ट 4 ईयर से ओवरऑल इंक्रीज हो रही है। 2023 में थोड़ा डाउन गई, लेकिन दोस्तों इस कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी के ओवरऑल लास्ट 4 ईयर से इंक्रीज है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी Q-on-Q बेसिस पर भी और Y-on-Y बेसिस पर भी अर्निंग वाइज भी ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। तो बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स और वॉल्यूम्स की, दोस्तों इस कंपनी में जितना भी वॉल्यूम्स है वो 100% इसमें इन्वेस्टर्स है, यानी इस कंपनी में इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 642% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 ईयर्स में 256% के, लास्ट 2 ईयर्स में 188 के, और लास्ट ईयर भी इसने अपने शेयर को डबल किया, 105% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों 6 मंथ में 73% के, 3 मंथ, 1 मंथ, लास्ट वीक में भी ये पॉजिटिव रिटर्न्स दे रही है, यानी दोस्तों ये कंपनी लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यू अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रिटर्न्स दे रही है। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 46.44% और पब्लिक का स्टेक 53.57%।
तो अभी तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के फाइनेंशियल वीक लग रहे थे, लेकिन दोस्तों वो भी अभी स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कंपनी को कंपनी की अर्निंग का सपोर्ट है। और अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और टेक्निकल्स में हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करते हैं। दोस्तों लास्ट सितंबर 2022 में कंपनी का स्टेक 180 रुपीज के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, 287 तक जाता है, यहाँ पर 2 टाइम रेजिस्टेंस लेता है, लेकिन फिर से अपने 180 वाले सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है और यहाँ से करता है यू शेप रिकवरी और ऑल टाइम हाई लगाता है 484 का। दोस्तों जैसे यहाँ पर इसने 2 टाइम अपने रेजिस्टेंस को टच किया, तो दोस्तों यहाँ पर भी ये 2 टाइम अपने रेजिस्टेंस को टच करता है, वहीं पर कंसोलिडेट करता है उसी जोन में और दोस्तों यहाँ से भी ये करता है यू शेप रिकवरी और दोस्तों लेकिन यहाँ पर दोबारा से अपने इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करता है जैसे यहाँ पर किया और दोस्तों फिर एक नया ऑल टाइम हाई लगाता है और 738 का ये ऑल टाइम हाई लगाता है, अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करता है, उसको ब्रेक करता है, उसको रिटेस्ट करता है, अभी अपने इसी 738 के रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर रहा है। इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 720 रुपीज का रहेगा और दोस्तों अभी अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस रहेगा वो इसका 900 का रहेगा, सेकंड सपोर्ट रहेगा 484 का, थर्ड सपोर्ट रहेगा 287 का। और दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए इसमें जो अभी हम शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो दोस्तों वो 900 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 2000 के टारगेट को कंसीडर कर सकते हैं इसके बिजनेस को देखते हुए। और बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या फिर एड ऑन करना चाहते हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 700 से लेकर 740 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो और एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो। और प्रॉफिट बुकिंग वाले अभी वेट एंड वॉच कीजिए इसके 900 के रेजिस्टेंस ब्रेक होने का या फिर इसके Q2 के नंबर्स का। दोस्तों चाहो तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो, लेकिन अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार, क्योंकि मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और थर्ड कंपनी है दोस्तों AMIC फोर्जिंग लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी न्यू लिस्टेड कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है। दोस्तों ये अभी जनवरी 2024 में लिस्टेड होती है और ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है अब तक कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पर कंपनी ने बाइंग का मौका दिया थोड़ा यहाँ पर और अभी मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ये थोड़ा सा डाउन आई। और दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की, यानी जब से लिस्ट हुई है अब तक इस कंपनी ने 456.38% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 239 रुपीज, ऑल टाइम हाई इसका 1809 रुपीज। अब स्टॉक 1400 पर ट्रेड कर रहा है। आज इस कंपनी में भी 0.11% का जंप है। और दोस्तों ये कंपनी भी BSE पर ही लिस्टेड है और इस कंपनी का सेक्टर फोर्जिंग फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है क्योंकि इसकी ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन इसकी अट्रैक्टिव है, इफिशिएंसी इसकी एक्सीलेंट है, लेकिन इसके जो फाइनेंशियल्स है वो थोड़े वीक है। और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 1469 CR, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, इसका PE 106 और दोस्तों इस कंपनी के पास 0.10 CR का कैश है, लेकिन कंपनी के ऊपर 3.65 CR का डेप्ट है। लेकिन दोस्तों कंपेयर करें इसकी मार्केट कैप से इसके डेप्ट को, तो दोस्तों उसके कंपैरिजन में ये डेप्ट कुछ भी नहीं है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी अपने डेप्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है। और दोस्तों इस कंपनी की सेल्स डबल डिजिट की ग्रोथ में है, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट है वो ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ में है, 876.70% के। और दोस्तों ROC और ROB कमाल का है, ROC 65%, ROE 69%। प्रमोटर स्टेक है इसका 57, वो हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये कंपनी भी न्यूक्लियर और पावर एनर्जी के लिए और साथ में अदर इंडस्ट्रीज के लिए मशीनिंग और फोर्जिंग की पेशकश करती है। इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम इसकी ग्रोथ को चेक करेंगे। कंपनी का रिवेन्यू 2021 में 26 CR का था, जो कंटिन्यू इंक्रीज होकर 129 CR का हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर रिवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। तो दोस्तों कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा जंप कर रही है अर्निंग वाइज, यानी कंपनी की जो अर्निंग है वो स्ट्रॉन्ग है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों इस कंपनी में हमने जैसे कि पीछे डिस्कस किया प्रमोटर्स का स्टेक 57.82%, लेकिन इस कंपनी में FIs और DIs की भी एंट्री है। FIs का स्टेक 1.33%, DIs का स्टेक 1.19% और पब्लिक का स्टेक 29.66%। और कंपनी अपने एसेट्स को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, जितना हमारे पास डेटा था उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। हम टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। कंपनी लिस्टेड होती है 227 रुपीज के प्राइस पर और दोस्तों तब से लेकर अब तक ये कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पर कंपनी ने 10 to 15% का डिस्काउंट दिया था, लेकिन इसके स्पोर्ट्स अपसाइड मूव हुए। तो दोस्तों यहाँ पर भी 10 to 20% का डिस्काउंट हुआ, लेकिन साथ के साथ वी शेप रिकवरी। और यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाया, यहाँ पर भी डिस्काउंट, लेकिन अभी ये डाउन ट्रेंड के साथ बनी हुई है। यहाँ पर 2 कैंडल्स ने सपोर्ट लिया और आज की कैंडल अगर 1400 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो दोस्तों हम इसका 1509 का जो रेजिस्टेंस है इसको जल्दी ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो अभी सपोर्ट बना हुआ है दोस्तों वो इसका फर्स्ट सपोर्ट बना हुआ है 1390 का यहाँ पर। और दोस्तों जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 1509 का रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 1817 का रहेगा। और सेकंड सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों 1000 का या फिर 882 का। और इसमें इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को देखते हुए इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो दोस्तों 1600 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें 2700 के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं।
और बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 380 से लेकर 410 तक कहीं भी इसमें बाइंग कर सकते हो, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर्स का, या फिर इसके 1817 के लेवल के ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हो। एफआईडीआई का सपोर्ट है और आने वाले टाइम में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दे सकती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस कंपनी है कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी भी स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है और न्यू लिस्टेड कंपनी है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और दोस्तों अभी अपने स्पॉट पर अवेलेबल है। ये कंपनी एनएससी पर ही लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर इंजीनियरिंग और दोस्तों फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 259 CR, इसका स्टॉक भी 28.12। दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक भी एक्सपेंसिव है इसके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, और इस कंपनी में ओनरशिप स्टेबल है, एफिशिएंसी इसकी ऑप्टिमल है, लेकिन इस कंपनी के फाइनेंशियल वेल स्टेबल है यानी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों इस कंपनी के पास 24.12 CR का कैश है, डेब्ट इसके पास 45 CR का है। लेकिन इसके कैश और इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों कंपनी अपने कैश को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है। और अगर ओनली इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों कंपनी के ऊपर 20% का अभी डेब्ट है, लेकिन कैश इसके पास अच्छा खासा अवेलेबल है। और सेल्स ग्रोथ भी डबल डिजिट की ग्रोथ में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट की ग्रोथ में है। ROC 16.55%, ROE 11.80%। और दोस्तों ये कंपनी भी न्यूक्लियर सेक्टर के लिए काम करती है। दोस्तों ये कंपनी न्यूक्लियर सेक्टर को और साथ में पावर सेक्टर को EPC की सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और दोस्तों इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, यानी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अर्निंग के साथ साथ कंपनी अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है लास्ट 4 ईयर से, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 66.77% और दोस्तों इसमें भी एफआईज और डीआईज की बाइंग है। एफआईज का स्टेक 1.72%, डीआईज का स्टेक 2.42% और पब्लिक का स्टेक 29.09%, यानी इस स्टॉक को इसमें एफआईज और डीआईज का सपोर्ट है। अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया जितना हमारे पास डेटा अवेलेबल था, और दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करें। कंपनी का शेयर लिस्ट होता है 210 रुपीज पर, लेकिन यहाँ से इस कंपनी में बाइंग आती है 272 रुपीज तक, ये ऑल टाइम हाई लगाता है। यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग, और दोस्तों ये कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग के साथ लो लगाता है 146 रुपीज 22 पैसे पर। इस स्पॉट को ये 2 टाइम टच करता है, लेकिन यहाँ से करता है ये डब्ल्यू शेप में रिकवरी। ऑल टाइम हाई लगाता है 323 रुपीज का, लेकिन दोस्तों यहाँ से भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। और दोस्तों इस बार अपना 446 स्पॉट ना टच कर नया स्पॉट जनरेट करता है 170 रुपीज के। और दोस्तों इस 170 रुपीज वाले स्पॉट को इसने मल्टीपल टाइम इसको रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर, और आज भी इस स्पॉट को ब्रेक किया और अभी इस स्पॉट के ऊपर 175 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 170 रुपीज का जो सपोर्ट है वो इसका स्ट्रॉन्ग बॉटम है, और दोस्तों अभी उसी के ऊपर सस्टेन है। अगर इसको इसकी Q2 की अर्निंग का सपोर्ट मिल जाता है तो दोस्तों हम इसके ये रेजिस्टेंस को जल्द ही ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसके चार्ट के पैटर्न को देखें तो अभी कंपनी डाउन ट्रेंड में ही है। जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करती 225 रुपीज के, तो दोस्तों हम इसमें बोल नहीं सकते कि इसमें अप ट्रेंड है। और दोस्तों अगर इसने 225 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो दोस्तों हम इसमें यू शेप रिकवरी होता हुआ देख सकेंगे। चार्ट के पैटर्न को देखते हुए और इसमें इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 250 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 700 के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी को एफआईडीआईज का सपोर्ट है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी स्ट्रॉन्ग है। बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एड ऑन करना चाहते हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 170 रुपीज से लेकर 180 रुपीज के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस में है और इस कंपनी से एग्जिट होना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर का, और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। तो आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार ही इसमें होल्ड करना, बाइंग सेलिंग करना। मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने जस्ट इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी कर अपने ओपिनियन आपके सामने रखे हैं, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस से है। हमारी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल कॉल नहीं दी जाती। तो दोस्तों ये थे वो 4 स्टॉक जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूक्लियर पावर के लिए काम करते हैं और साथ में अदर इंडस्ट्रीज के लिए भी काम करते हैं। दोस्तों आपको ये स्टॉक्स कैसे लगी, ये कंपनीज कैसी लगी, आप इन कंपनीज को 10 में से नंबर्स देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। लाइक कर दो प्लीज।